हरिओम। मैं मीना वीरा पाटीदार उज्जैन उपासना केंद्र से मैं आपको मेरा एक अनुभव सुनाना चाहती हूँ। मैं 2015-14 से जुड़ी हूँ बापूजी से। और मेरे सास आते थे, उनने मैं नहीं जुड़ पा रही थी, मैं आई भी नहीं थी यहाँ पे। और मेरे सास आए, उन्होंने बोला कि तुम मेरी जगह तू जा। फिर मैं ऐसी आई क्या, मतलब जितनी भी उपासना होती थी वो कभी मैंने यहाँ रहते हुए तो कभी भी नहीं छोड़ी उसको। जैसे मैं कहीं बाहर चली गई तो छूट जाती थी, यहाँ तो कैसे भी मैनेज करके मैं आती थी, एक उपासना भी नहीं छोड़ी मैंने। और मेरा बेटा उस 12th के एग्जाम में था, मैं मार्च से ही जुड़ी थी उसके एग्जाम के टाइम। वो मतलब बहुत बहुत पढ़ने में वीक भी था और बहुत शैतान भी था। तो मैंने बापूजी से कि बापूजी के आई, मैंने कि बापूजी वो आपके भरोसे है, आप आज से आपके भरोसे छोड़ दिया उसको मैंने। मैं उसका ध्यान नहीं रखूंगी, आप रखोगे। फिर बापूजी ने ऐसी कृपा करी उस पे कि आज वो मतलब 12 साल हो गए। वो बेंगलोर में जॉब करता है, अच्छी से बहुत बड़ी जॉब करता है। और उसकी शादी भी हो गई इस साल, वो भी अच्छी सी बहू मिली, वो भी जॉब करती है उसकी बराबरी से। वो दोनों बेंगलोर में सेटल है। और उसके बाद फिर मेरा अच्छे से बापूजी के करती रही, अच्छा निकला 7-8 साल। फिर मैं बीमार हो गई 2020 में। मैं एक दिन थोड़ा मेरे पेट में दर्द हुआ और मैं ऐसे ही डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चली गई। मैंने कि चलो अपन एक बार लेडी डॉक्टर को दिखा ले। मैं दिखाने गई तो लेडी डॉक्टर मतलब उनकी तिरुपति जी की भक्त थी, उनके वहाँ हॉस्पिटल में फोटो भी लगा था। मैं बैठ के वहाँ हाथ जोड़े, बापूजी के हाथ जोड़े। फिर उस लेडी डॉक्टर ने मेरे को कोई जांच करी और उसने रिपोर्ट करवाई, सीधी डायरेक्ट इसी की रिपोर्ट करवाई उसने, कैंसर की। वो खुद ही बोलती कि मैंने जांच कैसे करवा ली आपकी, क्योंकि कोई भी आएगा तो मैं उसको 10 दिन की दवाई दूंगी, कुछ भी दूंगी। तो उसने वही जांच करवाई और मेरे पेट में छोटी छोटी गठाने बताई उसने बोला कि आपके साथ कोई बड़ा है। मैंने कि नहीं, ये मेरा बेटा था छोटा। उसने बोला कि आपके साथ, मैंने कि बड़ा कोई नहीं, आप तो बोल दो, मेरे को पता चल गया क्या हुआ है मुझको। मैं डरती नहीं हूँ, आप तो बता दो, मेरे साथ मेरे बापूजी है। फिर उन्होंने बताया कि आपको गांठे हो गई है और वो डरने वाली ही गांठे हैं। फिर दूसरे दिन उसी दिन सब चेकअप हो गए। फिर मैं आंटी के संध्या पागनिस जी के यहाँ गई, उपासना केंद्र, मैं और मेरी ननद। और वहाँ जाके मेरे को बहुत रोना आया। फिर आंटी जी ने समझाया कि रोने से कुछ नहीं होता है। फिर मैंने हिम्मत करके उनको बताया सब कि ऐसा ऐसा है मेरे साथ। फिर उनने बोला कि कुछ नहीं होगा, बापूजी तुम्हारे साथ है। फिर उनने बोला कि आप सारी रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद मेरे पास भेज देना। फिर मैंने 2 दिन बाद सारी रिपोर्ट आ गई, उनके पास भेजी। फिर उन्होंने दादा को भेजी और दादा ने फिर वहां से मेरे को बताया कि आप राम रक्षा स्तोत्र करो 3 बार। वो जब से मैं अब तक कर रही हूँ। और मैं फिर 2-3 दिन बाद से ही मेरे सब ट्रीटमेंट चालू हो गए मुंबई का, टाटा मेमोरियल का। और मेरे को कीमो भी चालू हो गए 4 दिन बाद ही। और फिर मेरे को एक दिन में रात में सोई तो मेरे को सपना आया। मैं सोई तो जैसे मैं मेरे मामा ससुर के यहाँ गई, वहाँ सोई थी। तो ऐसा सपना आया कि वहाँ सोई में और उनके यहाँ से खिड़की है, वहाँ चढ़ के मैं देख रही, उधर जाना है मेरे को उस खिड़की में से निकल के। और मैं उस खिड़की में से निकल नहीं पा रही। मैंने बहुत कोशिश करी उस खिड़की में से निकलने की, वो खिड़की भी छोटी पड़ रही और मेरे को कोई उतार के नीचे लेके आ गए। तो एक बापूजी है जो मेरे को वहां से उतार के नीचे लेके आए। और उसके बाद फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। फिर मैं वहाँ बापूजी का फोटो लेके गई थी हॉस्पिटल में। वहाँ मैंने अपने रूम में फोटो लगाया। फोटो लगाने के बाद मेरा ऑपरेशन हो गया, सब हो गया। फिर मेरे को वही सपना आया कि जैसे अपनी ये शमशान ले जाने वाली वो रहती है ना सीढ़ी, वो मेरे को सपने में आई। पूरा जंगल, कुछ भी नहीं हुआ। वहां मैं उस सीढ़ी पे चढ़ती जाऊं मतलब मैं थक गई चढ़ चढ़ के, पर वो सीढ़ी के उधर उस पार नहीं उतर पा रही। फिर वहां से फिर बापूजी मेरे को लेके आए। और उसके बाद फिर वो फोटो मेरे को विश्वास हो गया कि बापूजी मुझे कुछ नहीं होने देंगे। फिर मैं घर वापस आ गई। अब मतलब मेरी छुट्टी हो गई। फिर मैं उज्जैन ही आ गई, टाके नहीं कटवाए, उज्जैन आ गए। 8 दिन बाद जाना था टाके कटवाने। तो मैं वो फोटो वही भूल गई मेरे सिर के पास। वो तो मेरे को वही बेचैनी, बार बार वही बेचैनी कि मैं फोटो कैसे भूल गई, बापूजी का वहाँ कैसे भूल गई। फिर मैं आंटी जी के पास गई, उनने बोला कि आप भूले नहीं हो, आपसे भी कोई ज्यादा बड़ी बीमारी वाला होगा, उसके लिए बापू वहीं रुक गए। फिर मैं टाके कटवाने गई उसी रूम में। फिर ये वापस गए देखने, तो फोटो लगाए। और वहाँ जो लेडी थी उसका ऑपरेशन, मतलब यहाँ से लेके तो यहाँ तक पूरा ऑपरेशन हुआ, मतलब बहुत खतरनाक है। बोले वो ऐसे चिल्ला रही है यूं के। फिर वो फोटो लेके आया। फिर मैं आंटी जी ने बोला, मैंने सही बात है कि बापूजी उसके पास भी रहना चाहते थे। फिर वो फोटो मेरे को मिल गया। फिर मेरे को शांति हो गई, फिर मैं ठीक हो गई।
फिर मैं अच्छे से हो गई बिल्कुल, मतलब 4 महीने बाद बुलाया डॉक्टर ने, 6 महीने बाद। तो मैं गई चेकअप के लिए, तो मेरे को बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी नहीं। साल भर तक मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, साल भर तक मैं बिल्कुल नॉर्मल रही। उसके बीच में मेरे बेटे की शादी भी हो गई। वो बापूजी मेरे घर ही थे पादू का उस टाइम, वो मैं बीमार थी तब भी मेरे घर ही थे। वो बीमार हुई, उसके ऑपरेशन के 2 दिन पहले मेरे घर आए, और मेरे घर शादी थी उससे 15 दिन में पहले मेरे घर आए। पूरी शादी करके गए, अच्छे से शादी करी। उसके बाद फिर मैं चेकअप कराने गई, फिर मेरा चेकअप हुआ तो उसमें तो नॉर्मल आई। फिर 15 दिन बाद फिर पेट में दर्द हुआ थोड़ा थोड़ा, 15 दिन बाद फिर दर्द हुआ, फिर दिखाने गए। मेरे को शंका हुई, मैंने कहा आप तो मेरे को जांच करवाओ, कुछ ना कुछ तो है पेट में। तो फिर कराया तो फिर निकली थोड़ी, तो फिर चेकअप हुआ। फिर मेरे को पूर्ण विश्वास है कि बापू ने 1 साल निकाला, ऐसे और साल निकालेंगे मेरे अच्छे से। मैं डरती भी नहीं हूँ, बिल्कुल बापू जी के भरोसे हूँ कि मेरी जिंदगी आपके हाथ में है बस। हरी